ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, नया प्रेजेंटेशन हो गया। हमें क्या काम था कि हमें अपने प्रेजेंटेशन में साउंड लेके आना। क्या लेके आना है? साउंड। तो ठीक है भाई, हम कहाँ जाएंगे? इंसर्ट के अंदर कहाँ जाएंगे? और यहाँ क्या मिलता है? साउंड। क्या मिलता है? साउंड। ठीक है ना। साउंड फ्रॉम क्लिप ऑर्गेनाइजर में भी हम देखते हैं शायद कुछ मिल जाए। कुछ साउंड हमारे पास यहाँ पर भी मिल रहे हैं। अब इसमें मिलेगा तो अच्छी बात है, ना मिलेगा तो कोई बात नहीं। मिलता है। पीछे दरवाजा बंद कर दीजिए, थोड़ा साउंड को प्रॉब्लम आ रही है। पीछे वाला दरवाजा बंद कर दीजिए, थोड़ा सा असर पड़े। दो ही है शायद, दो ही है। ठीक है, पेन क्लिक मैंने कर दिया है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तभी क्या होंगे? प्ले होंगे। ठीक है, देखें अपन इसको F5 से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है ना। साउंड। ठीक है ना। और अगर आपको बार बार करवाना है तो क्या करोगे, उसको ऑटो कर दीजिए। और वो क्या करेगा, तब तक करेगा जब तक वो आप आगे नहीं बढ़ो। या फिर आप उसी चीज को क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिपीट। तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, सीक्वेंसली चीजों को रिपीट करता जाएगा। ठीक है। तो फिर से देख लीजिए कैसे आया। क्लिप ऑर्गेनाइजर में कम ही मिलेंगे, लगभग 2 मिल रहे हैं हमारे पास। ठीक है ना। दूसरा वाला भी लगा के देखेंगे। देख लीजिए फिर कहाँ से आएगा। इंसर्ट में जाएंगे, अपन जाएंगे साउंड में। ठीक है ना। अगर डायरेक्ट क्लिक कर देंगे तो क्या करेगा, फाइल ढूंढने लगेगा। तो कौन सी फाइल को आपको लेके आना है? ठीक है ना। तो क्लिप ऑर्गेनाइजर में जाना चाहिए, जो किनारा बना है इसमें क्लिक करेंगे और लिखा है साउंड फ्रॉम क्लिप ऑर्गेनाइजर। क्लिक करेंगे तो अगर खुली हुई फाइल तो अच्छी बात है। किसी में थोड़ा सर्चिंग समय लेता है, किसी में जल्दी से दे देता है। ठीक है। तो जैसे सर्च होके आ जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, उस फाइल का चयन कर सकते हैं। तो आप जैसे पहला हमने किया तो क्या वो क्लैप हो रहा है ना, ये तालियां बज रही हैं। दूसरा देखिए दिया है टेलीफोन, देखते हैं शायद घंटी बजेगी। यहाँ जैसे क्लिक करें यानी वो फाइनली यहाँ आपके पेज में, आप स्लाइड में आना चाह रहा है। लेकिन वो पूछ रहा है हमको प्ले कैसे होना है। ऑटोमेटिकली अपने से प्ले होना है, जब आप क्लिक करेंगे तब प्ले होना है। ऐसे ही होता है ना। बता दीजिए भैया कहाँ बैंड बाजा बजाना है, तो जब आप बताएंगे यहाँ बजाना तब ना बजाएगा। ठीक है ना। तो ये क्या पूछ रहा है, भैया बताइए हमको साउंड कहाँ आवाज निकालनी है या कब निकालनी है, जब स्लाइड आ जाएगी तभी अपने से, या फिर हम क्या करें जब आप क्लिक करेंगे तब। तो ज्यादातर हमारे लिए ज्यादा सही ये रहता है कि जब हम क्लिक करें। ठीक है ना। ये कभी कभी आवश्यकता में पड़ती है, जैसे ही हम प्ले करें वैसे अपना काम वो करने लगे। हमने क्या कर दिया, ब्रेन क्लिक। ये छोटा सिंबल है तब भी काम करेगा, बड़ी बटन बनाना चाहते हैं तो भी ये काम करेगा। ये अपने हिसाब से हम मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, नीचे भी रख सकते हैं, ऊपर भी रख सकते हैं, जहां मर्जी आप वहां इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइनली हमने पिछली बार बताया था, क्या बताया था, हमने ये बात बताया था कि प्रेजेंटेशन व्यू में जाने के लिए हमारे पास शॉर्टकट की होती है F5। क्या होती है? कहाँ से आते हैं? वो जो फुल स्क्रीन दिखाई देता है ना, वो फुल स्क्रीन कौन सा व्यू कहलाता है हमारा? प्रेजेंटेशन व्यू। कौन सा व्यू? तो हम कहाँ क्लिक करेंगे उसके लिए? F5 में। ठीक है ना। ये मतलब क्या आवाज आ रही है? आ रही है। मेरी वाली कि इनकी वाली? हाँ। और इनकी वाली लाना है तो क्या करेंगे अपन? उसमें क्लिक करेंगे। ये मैंने एक ही बार क्लिक किया हमने, इसलिए एक बार। ठीक है। तो अगर आप क्लिक करोगे तो वो प्ले होगा। और दूसरी बात ये भी रहती है कि अगर आप चाहते हैं कि अपने से प्ले हो जाए, क्या हो जाए, अपने से ही प्ले हो जाए, तो आप वो भी काम कर सकते हैं। तीसरी बात, हमने ये बात किया कि ये हमें क्लिप ऑर्गेनाइजर में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? जैसे क्लिप आर्ट आप इंसर्ट करते हैं तो दाएं तरफ एक विंडो खुलती है, वहां से हम इंसर्ट करते हैं ना पिक्चर्स को। तो
तो उस तरह से तो यहाँ दो ही दिया, एक तो घंटी बजा रहा है और एक ताली बजा रहा है, और हमको क्या चाहिए, गाना सुनाना है। तो ये हमको गाने भी जैसे रिंगटोन रहता है, ठीक है ना, तो कहाँ से मिलेगा वो, फाइल में। तो ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ इंसर्ट के अंदर जाएंगे, साउंड में जाएंगे, और आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी म्यूजिक फाइल कहाँ रखी हुई है। म्यूजिक फाइल का मतलब आप यही समझ सकते हैं जैसे रिंगटोन, आपके मोबाइल में जो रिंगटोन रहती है तो क्या पूरा का पूरा गाना सुनाती 5 मिनट का, नहीं, छोटा सा क्लिप 30 सेकंड का रहता है, यानी लगभग लगभग वो 2 बार रिपीट होती है। एक बार रिपीट कहना चाहिए, एक बार प्ले होती है, एक बार रिपीट होती है, ऐसा कहना चाहिए। तो 2 बार वो प्ले होती है। तो ऐसे कुछ इफेक्टिव वॉइस या आवाज रखने के लिए तो स्वागत कीजिए हमारे लेजेंड, हमारे लीडर्स को, तो ताली बजाइए या जो भी करना है। ऐसे बहुत सारे क्लिप्स मिलते हैं। गूगल के पास वो चीजें हैं जो अभी तक आपने सोचा ही नहीं है। हमने पिछली क्लास में बताया था, जो चीजें आपको जरूरत महसूस होती है आप बस गूगल से मांग लीजिए, गूगल से पूछ लीजिए, बताता है कि नहीं बताता। तो अगर आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है मटेरियल जिसको हम यहाँ लगा सकें, तो क्या करो, आप उससे बोल, हाँ वो आपको मालूम होना चाहिए क्या, ऐसे नहीं, अरे वो जो ऐसे ना बता पाएगा गूगल, वो जो चलता है, अरे तो वो कौन चलता है, सब चलते हैं, ठीक है ना। तो हमको एक्चुअल में चीजें बताना पड़ेगा, तो आपके लिए प्रॉपर रिजल्ट लेके आएगा। तो लोग बोलते हैं अरे भाई जो मिला रहा दे तालाब, दे तालाब में बहुत सारे लोग मिले थे, ठीक है, दे तालाब गए हैं, रोज तो यही दे तालाब, साइकिल में अब रहा, रोज साइकिल में 400 लोग अब दे तालाब, समझ रहे ना, पानी पिया था, पानी को सबको पिया था, मतलब समझिए, हमें क्या बताना पड़ेगा, कुछ ऐसा विशेष बात बतानी पड़ेगी जो उससे एकदम प्रॉपर कनेक्ट हो जाए। गूगल में आपने ये भी चीज देखा होगा कि आप कुछ सर्च करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई वैकेंसी सर्च करना है, वैकेंसी के बारे में भी बताता है ना गूगल, तो गूगल में आपने आंगनवाड़ी डाल दिया, आंगनवाड़ी वैकेंसी, तो आंगनवाड़ी कहीं भी निकला होगा सबकी जानकारी देगा, हरियाणा में निकला होगा वहां, दिल्ली में निकला दिल्ली की भी दे जाएगा, यूपी में निकला यूपी की भी दे देगा। लेकिन आप कहाँ आंगनवाड़ी का वैकेंसी सर्च कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में, उसमें डालो MP, तब हरियाणा का नहीं देगा, विदेश का नहीं देगा, देगा क्या, और रीवा डाल दो तो वो भी सारी चीजों को सॉर्ट करके रखता है, क्योंकि हर पेज को सर्च करने में उसको मेहनत करनी पड़ती है। अगर पर्टिकुलर सारी चीजें आ जाए आपके पास तो उसकी सर्चिंग प्रोसेस क्या हो जाएगी, और तेज हो जाएगी। गूगल में सारी चीजों को इसीलिए फटाक से दे देता है आपको, क्योंकि उसने क्या कर सारी चीजों को सॉर्ट कर दिया है कि आप प्रॉपर चीज बताइए, प्रॉपर दूंगा। आज से 10 साल पहले गूगल इतना एडवांस नहीं था, लेकिन हाँ था रास्ते के लिए, लगा आपकी सेवा में ही था, ठीक है ना। आज जो हम बात कर रहे हैं, हमारा डिप्लोमा हुआ 14 साल पहले, तो 14 साल पहले ही मैंने गूगल में टाइप किया जो मैं सोच नहीं सकता, जो हम सोच नहीं सकते तभी रिजल्ट दे रहा है, और वो भी हजारों पेज में। आप गूगल किए होंगे कभी, जनरली हम लोग क्या करते हैं, यूट्यूब वगैरह में सर्च करते हैं, गूगल में यदि आप सर्च करते हैं तो जी लिखेगा, फिर ओ 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 ढेर सारे दे देता है। देखा कभी आप लोगों ने इस बात को, गौर नहीं किया, देखा भी हो गौर नहीं किया, तो जो ओ दिया है वो क्या है, वो पेज नंबर है, ढेर सारे दे देता वो, नीचे, ऊपर नहीं नीचे, मतलब कम से कम लाखों पेज में वो रिजल्ट आपके सामने लेके आता है। छोटी बात तो नहीं है ना कि पूछो एक बताए 10, पूछो एक बताए 10, तो हम भी बताए 10, आगे की बात है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, वो पूछ रहा है भाई बताओ कौन सी ऑडियो फाइल प्ले करना है, तो हमने कल एक डाउनलोड किया था, आया थे दीवाना, ऑटोमेटिक कर दिया हमने, क्या किया, ऑटोमेटिक। तो क्या हो, जैसे प्ले करोगे तो क्या हो जाएगा, समझ बात, हमने बटन दबा दिया तक नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट में कोई स्लाइड ही नहीं, तो क्या हो गया, वो रुक गया। जैसे उस स्लाइड में आएंगे, ठीक है ना, इसमें स्लाइड शो में, उसमें आएंगे स्लाइड शो में, वो काम हमारा करने लगेगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि शायद प्ले ना हो, रोकने के लिए क्या करोगे, रोकने क्या बोलते हैं अंग्रेजी में,
अरे वो तो ठीक है, क्या बोलता है। दूसरा बताइए, म्यूजिक प्लेयर में क्या बोलते हैं? स्टार मिला म्यूजिक प्लेयर में आपको? रिज्यूम मतलब वो तो आगे बढ़ जाएगा, दूसरे गाने में आ जाएगा, नेक्स्ट जाएगा। बहुत बोलते, क्या बोलते हैं? किससे फिल्म शुरू होती है? किससे होती है? अच्छा, कंट्रोल की दबाओगे तो रुक जाएगा। कंट्रोल की दबाओगे क्या करेगा ये? रुक जाएगा। इसका भी जो है ना, गाना कैसे बंद करें, जो है ना, हमें इसी स्लाइड में है। तो क्या करेंगे अपन लोग, उसको कंट्रोल की दबाएंगे। हाँ ठीक है, आगे बढ़े अपन। एक बात और बता दें, फिर आगे बढ़ते हैं। और वीडियो की भी बात हो रही थी ना, वीडियो में भी क्या अपने से प्ले हो जाए, जैसे ही पहली स्क्रीन आए वैसे क्या हो जाए, सरस्वती वंदना चालू हो जाए। जैसे ही पहले हमने F5 दबाया, क्या हो जाए, सरस्वती वंदना या कोई स्पीच या कोई मंत्रोच्चारण होने लगे। ऐसा कोई प्रोग्राम होता है ना। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं आज का प्रोग्राम, जिस बात का आपको सभी से इंतजार। तो आज हमारे बीच जो आए हैं हमारे मुख्य अतिथि लोग, वो लोग आएंगे और क्या करेंगे, दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। तो करेंगे तो क्या होगा, आरती वंदना शुरू होनी चाहिए ना। तो शुरू होने के लिए क्या करेंगे अपन, उसी प्रेजेंटेशन में वही गाना पहले से स्टोर करके रखेंगे, बोलना ना पड़े। माहौल बनाना है ना, और बनाना है, क्या बनाना है, माहौल। इसी का पैसा मिलता है, बात दिमाग में रखिए हमेशा। दूसरे को ग्रेट फील कराइए, पैसा जितना मन उतना ले जाए। दूसरे को ग्रेट फील कराइए, पैसा जितनी मर्जी उतना ले जाइए। ये बात जिस दिन आपको समझ में आ गई, फिर मजा आने लगेगा। ठीक है। सोनू शर्मा की एक बात मुझे नहीं भूलती कभी भी, वो बोलता है हम अपनी औकात से ज्यादा नहीं कमाते। क्या बोलता है वो, हम अपनी औकात से ज्यादा नहीं कमाते। और किसी वजह से अगर हमारे माई बाप दे के भी चले गए, तो रहेगा हमारे पास उतना जितनी हमारी औकात रहेगी। इसलिए पैसा बढ़ाने से ज्यादा ध्यान किसमें दो, औकात बढ़ाने में। औकात मतलब हमारी औकात क्या है, हमारा नॉलेज। हमारा नॉलेज, हमारा पहनावा, हमारा तरीका, हम किस तरीके से पेश आ रहे हैं, यही होता है, नहीं होता है। और नहीं तो पैसा किसी की औकात नहीं होती, ये बात दिमाग में रखिएगा। शब्दों में न जाइएगा कि ये शब्द गलत जगह इस्तेमाल किया जाता है जनरली, ठीक है ना। लेकिन वो क्या है, हमें समझना पड़ेगा कि हम अपना रुतबा, अपनी औकात कैसे बढ़ा सकते हैं, नॉलेज से। ठीक है। और नॉलेज दो तरह से होता है, ये भी बता दें, एक किताब वाला, एक यूटिलाइजेशन वाला। आपके पास बहुत जानकारी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जिसका इस्तेमाल करने की जानकारी नहीं, तो बेकार है। आपके पास बहुत सारी जानकारी है, बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग किए हैं, लेकिन फिर भी वो ऑपरेटर का काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपने नॉलेज का यूटिलाइजेशन करने का तरीका नहीं मालूम। ये बात आपके सामने है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, है कि नहीं है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, वीडियो लेके आते हैं। वीडियो कहाँ से आएगा, वहीं से आएगा। क्या लिखा है, क्या, इंसर्ट के अंदर जाएंगे, ये लिखा मूवी, क्या लिखा है, मूवी में क्लिक करेंगे। ठीक है ना। ये जेएनवी वाला रिकॉर्डिंग रहता है हमारे पास, हम इसी को क्या कर देते हैं, वहां रख देते हैं। बल्कि रुक जाइए, हम दूसरी स्लाइड लेते हैं, क्या करते हैं, दूसरी स्लाइड लिया मैंने न्यू स्लाइड से, हम इसमें रखेंगे। ठीक है, स्लाइड को हम चाहे तो प्लेन कर सकते हैं, कहाँ से, लेआउट से लिख दिया हमने, ये लेआउट से क्या हो गया, एकदम प्लेन। अब हम यहाँ रखेंगे, कहाँ जाएंगे, इंसर्ट, इंसर्ट के अंदर मूवी, मूवी के अंदर कहीं ना कहीं तो होगी मूवी, जिस मूवी के लाना चाहते सामने रखिए, ये लिया हमने, ओके कर दिया। अरे पूछता भैया ऑटोमेटिक क्लिक करना है कि जब आप क्लिक करोगे तब, नहीं मर्जी आप, मैं ऑटोमेटिक कर रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये क्या है, स्क्रीन है, क्या है, छोटी टीवी में दिखाना है कि बड़े पर्दे में, बड़े पर्दे में जितना इसके पास जगह है उतना आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यही यहाँ तक फुल स्क्रीन में दिखाई दे। ठीक है, करना क्या है, हमें F5 दबाना है। नेक्स्ट किया हमने, दूसरे वाला वीडियो चालू हो गया है, दूसरी वाली स्लाइड है ये, क्या है, तो अगर आप व्हेन क्लिक का इस्तेमाल करेंगे, जब आप क्लिक करेंगे तब होगा।
अदरवाइज क्या हो जाएगा, वो अपने से ही प्ले हो जाएगा। प्ले हो गया है, अभी आवाज इसलिए नहीं आ रही कि हम उस समय कुछ बोल नहीं रहे थे, अभी थोड़ी देर में बोलने लगेगा वो, ठीक है ना, जैसे रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगा। देखिए मूवमेंट दिखाई दे रहा होगा ना उसमें, यानी वो प्ले हो रहा। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आई? चले, होता है, हम ही कभी कभी डर जाते हैं अपनी ही आवाज सुन के। मैं तो इस बात से हैरान हूँ, मेरी आवाज कैसी है। जैसे अपनी बात रिकॉर्ड करके मैं कोशिश करता हूँ सुनने का, तो मुझको लगता है कोई पसंद ही नहीं करता होगा मेरी आवाज को, पर फिर भी कोई बात नहीं, मजबूरी है, आप लोगों को सुनना तो पड़ेगा मुझे, ठीक है ना, समझ में आए यही ज्यादा जरूरी है, बाकी कोई बात नहीं। रिंगटोन लगाए थे अलार्म, ठीक है ना, कई तरह से कोशिश किया हम लोगों ने, ऐसा नहीं है। तो मैं पहले अपनी आवाज रिकॉर्ड किया कि भाई साहब उठिए, सपने बहुत देखते हैं आप, और सिर्फ सपना देखने से कुछ नहीं होगा, उठो काम करो तब जाके कुछ हासिल होगा, ठीक है। इतना रिकॉर्ड करके मैंने लगा दिया, मैंने तो लगा दिया, मैं तो जग गया, बगल में भी कोई है वो परेशान। तो इन चीजों क्या रहता है कि ये आपको अपनी बातें पसंद आएंगी, पर जरूरी नहीं कि हर किसी को चीजें पसंद है, ठीक है, उसका भी ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है ना, नहीं वो आप ख्याल नहीं रखेंगे। चलो आगे बढ़े, ठीक है। हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, प्रेजेंटेशन के बारे में। इंसर्ट मेनू हमारा हो गया है, ठीक है ना, लिखवाया नहीं है ना हम यहाँ हमने। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किसके बारे में, डिजाइन के बारे में, क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये हमें थोड़ा सा अट्रैक्ट करेगा काम करने के प्रति भी और काम को प्रदर्शित करने के प्रति। तो अभी हमने 2 स्लाइड लिया है, ठीक है ना, और हम अब आ गए हैं कहाँ पे, मेरा प्यारा देवतलाम में। मैंने बहुत ज्यादा मटेरियल नहीं लिखा है, पर फिर भी आपको समझ में आ जाएगी चीजें। क्या होता है कि जब आप किसी कंपनी की कोई प्रोफाइल देखेंगे तो उसमें लगभग एक ही जैसी चीजें दिखाई देंगी, मटेरियल अलग अलग रहेगा लेकिन सिमिलरिटी रहेगी कुछ ना कुछ। जैसे आप किसी स्कूल में जाएं तो बच्चे की फोटो तो अलग अलग रहेगी लेकिन ड्रेस यूनिफॉर्म एक ही जैसा रहेगा, ऐसा देखा ना आप लोगों ने। उसी प्रकार से जब हम किसी कंपनी के लिए काम करते हैं, मान लीजिए आप एसबीआई के लिए काम करते हैं, तो वहां पर ब्लू और व्हाइट का इस्तेमाल, कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया जाएगा, ब्लू और व्हाइट का कॉम्बिनेशन। साथ में हो सकता है कई बार लोगों का भी इस्तेमाल किया जाएगा, वो काला चाहे अलग। दूसरी बात, आप यदि मान लीजिए हीरो होंडा के लिए काम करते हैं, हीरो होंडा मतलब हीरो अलग है, होंडा, हीरो लाल हो गया, होंडा काला हो गया। ये बात नोटिस किया क्या आप लोगों ने, नहीं किया आप लोगों ने? होंडा वाला एच वाला जो बना रहता है वो ब्लैक और रेड का इस्तेमाल करने लगा है ना, कॉम्बिनेशन। ये बात नोटिस किया ना आप लोगों ने? तो अगर अब हमें उसके लिए प्रेजेंटेशन करना है तो थोड़ा सा उसी पैटर्न का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा क्या है वो एक ऑरा क्रिएट होगा या एक माहौल बनता है कि अच्छा हाँ इसी से संबंधित बात हो रहा है। रिलायंस भी ब्लू कलर का ज्यादा इस्तेमाल करता है, अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो। और ज्यादा समय तो नहीं लगेगा लेकिन एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ये जो कलर कॉम्बिनेशन होते हैं ना, ये भी बड़े एक्सपर्ट के माध्यम से सिलेक्ट किए जाते हैं। जैसे छोटा सा बात मैं बताता हूँ, हमने भी कहीं देखा है सुना, इसलिए फूड बिजनेस में ज्यादातर रेड कलर का इस्तेमाल किया जाता है। आप जोमेटो को देख लीजिए, कौन से कलर का है? अच्छा, और इसका ये जो स्विगी देख लीजिए कौन से कलर का है? आपको मालूम है ना मालूम, रेड कलर देख के भूख बढ़ती है, ये नहीं सुना था ना आप लोगों ने कभी? ज्यादातर आप देखेंगे फूड बिजनेस में रेड कलर का इस्तेमाल किया जाता है। ब्रांडेड की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये बात ब्रांडेड को ही मालूम है, सबको नहीं मालूम है, सबको नहीं मालूम है। ये बात पे भरोसा कम लग रहा है ना, आप यूट्यूब में करिएगा, सर्च करिएगा, ठीक है ना, कलर कोड, किसका कलर कोड, यूनिफॉर्म का कलर कोड या कंपनी का कलर कोड कैसे सेलेक्ट किया जाता है, मैंने किसी वीडियो के माध्यम से देखा था। ब्लू कलर क्या करता है हमारा, रिलायबिलिटी को बढ़ाता है। जो ब्लू कलर होता है ना, वो क्या करता है, हमारी विश्वसनीयता को बढ़ाता है। ऐसी बहुत जगह, जैसे हमने नोटिस किया बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो ज्यादातर ब्लू कलर का इस्तेमाल करती है, ठीक है ना। वो बहुत सारे कलर को लेकर कॉम्बिनेशन बताया था उन्होंने, और उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक चीज और देखा होगा आप लोगों ने, मैगी का जो पैकेट है कौन से कलर का आता है, क्यों?
ऐसा नहीं कि उसको अच्छा लग रहा है इसलिए आ रहा है, उसके पीछे वजह है। मैगी ज्यादा कौन खाते हैं? बच्चों को कौन सा कलर ज्यादा पसंद है? पीला कलर, इसलिए वहां पे वो अट्रैक्शन का पॉइंट बनता है, ठीक है ना। और देखिए जितनी मैगी बने कोई भी आप नीला कलर नहीं मिला होगा मैगी, नूडल्स वगैरह जितने पैकेट आते हैं ज्यादातर मोस्टली कौन से कलर से आते हैं? येलो कलर से ही आते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा तो नहीं कि सब लोग ऐसे अंदाजे में चल रहे हैं, उसके पीछे कुछ कहानी है। वहां नहीं जाएंगे, अपन आ जाते हैं सही जगह, आ जाए। देखिए हमारे पास सामने दिखाई दे रहा है डिजाइन के अंदर पहला दिया है क्या? पेज सेटअप, दूसरा दिया स्लाइड ओरिएंटेशन। पेज सेटअप, स्लाइड ओरिएंटेशन। पेज सेटअप मतलब हम अपनी स्लाइड का साइज क्या रखना चाहते हैं, A4 साइज, लेटर साइज, या उससे छोटा या उससे बड़ा। पेज सेटअप दो जगह देखा आपने, वर्ड में भी देखा, एक्सेल में भी देखा, देखा नहीं देखा आप लोगों ने? तो वहां से हम क्या करते हैं पेज की सेटिंग करते हैं। क्लियर है? देख भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने क्लिक किया, यहाँ क्या दे रहा है? ऑन स्क्रीन दिया है 4x3, 4x3, 4x3। विड्थ दे रहा 25.4, किसमें? सेंटीमीटर में। हाइट दे रहा 19.5 सेंटीमीटर में। नंबर्स ऑफ स्लाइड एक बार में एक ही दिखाई दे रहा है, ऐसे ही हो रहा है। ये हमारा किसके बारे में बता रहा है? पेज सेटअप के बारे में। और इसी के अंदर ही हम चाहें तो स्लाइड ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकते हैं। ये लिखा ओरिएंटेशन, स्लाइड्स दिया है, पोर्ट्रेट रखना है, लैंडस्केप रखना है, दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो ये इन चीजों को हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? सेट। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है? अभी देखिए स्लाइड हमारी ऐसी दिखाई दे रही है, दिख रही नहीं दिखाई दे रही? ऐसे देखना चाहते हैं तो ऐसे देखिए, या ज्यादा लंबी स्लाइड रखना है तो औसतन ये जो स्लाइड आपको दिखाई दे रही है ये आइडियल साइज में दिखाई दे रही है। ज्यादातर इसी साइज का इस्तेमाल किया जाता है, ज्यादातर इसी साइज का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है बात? ठीक है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से मैंने क्या कर दिया, अगली बात आती है, यहाँ पे थीम लिखा है। क्या लिखा है? क्या लिखा है? थीम। थीम का मतलब क्या होता है? मोबाइल में थीम इस्तेमाल करते हैं ना अपन लोग, करते नहीं करते हैं? स्मार्टफोन में भी करते हैं, पुराने कलर वाले हैंडसेट जो रहा करते उसमें किया करते हैं। अगर किसी थीम को अप्लाई कर देते थे तो सारी चीजें लगभग उसी जैसे दिखाई दिया करती। आप अभी भी स्मार्टफोन में गोल वाला अगर कोई थीम अप्लाई कर दो तो सारी चीजें जो हमारे टूल्स है सब गोल गोल हो जाएंगे। ऐसा देखा आप लोगों ने? आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि अगर हम कोई थीम मान लीजिए, अलग अलग मोबाइल में अलग अलग फीचर्स रहते हैं, उसके साथ मान लीजिए हम जो पानी की बूंदों वाला अलग थीम अप्लाई करते हैं तो हर पेज पानी की बूंदों जैसा दिखाई देने लगे। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? जैसे बारिश में कांच में दिखाई देता है, छींटे पड़े रहते हैं, तो वो उसी अंदाज में सारे पेज दिखाई देंगे, हम चाहे जहां भी विजिट कर रहे हैं, चाहे जिस भी पेज में हो। तो ऐसा होता है कि नहीं होता है? व्हाट्सएप भी दूसरे जैसा दिखाई देने लगेगा, कॉन्टेक्ट लिस्ट वाला भी दूसरे स्टाइल में दिखाई देने लगेगा। यानी वो क्या होगा, एक रूपता को दिखाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? थीम का। एक रूपता को दिखाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? समझ में आई बात? ठीक है ना। जैसे हमारे 15 अगस्त में थीम चालू हो जाती, कौन सा? नेशनल। सभी लोग तिरंगा ही लेके घूमते रहते हैं, सभी लोग तिरंगा स्टाइल में बैच लगा लेते हैं, टोपी लगा लेते हैं, एक थीम बन जाता है ना वहां पे, ठीक है ना। उसी तरह से हम थीम का मतलब इतनी स्टाइल में थीम दिए हुए हैं तो सारे सारे स्लाइड क्या हो जाएंगे, उसी थीम स्टाइल में चेंज हो जाएंगे। क्लिक करके देखें तो मजा आए, ठीक है ना। चलिए ये मैंने पहले नंबर में क्लिक किया, देख लीजिए सारी स्लाइड क्या हो गई, उसी स्टाइल में हुई कि नहीं हुई? नहीं पसंद आ रहा हमको, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं भैया, दूसरा ले लो, परेशान ना होइए, ठीक है। थीम चेंज हुआ, आप पहले को देखेंगे और दूसरे को देखेंगे तो ऐसा नहीं लगेगा कहीं दूसरी जगह आ गए, ठीक है ना, सिमिलरिटी दिखेगी। इससे बेनिफिट क्या होता है, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रेजेंटेशन बनाते हैं या जब आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो वहाँ बेनिफिट ये रहता है कि एक रूप था, कहीं ऐसा नहीं कि कहीं लाल है, कहीं पीला है, कहीं नीला, आंख बदलती है, आपके सामने चीजें चेंज होती है तो उसको एडजस्ट करना पड़ता है। हम और आप अभी सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हो सकता है अभी तो हम लोगों को क्या है, जो पसंद आए वही ले आना है, ये रहता है ना, जो पसंद आए वही, ऐसा नहीं होता, जो दूसरों को पसंद आए वही लेके आना। तो आप प्रेजेंटेशन देंगे किसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं? सामने वाले को। किसको? सामने वाले को। अपने मन का करेंगे, सामने वाले के मन का।
सामने वाले की मर्जी। मेरी बात, या ऐसा नहीं मेरी मर्जी वाला काम नहीं चलेगा। कर तो आप ही सकते हैं, करना आप ही को, बटन आप ही को दबाना है, लेकिन फाइनली क्या होता है, हम सामने वाले को प्रेजेंट करना चाहते हैं, सामने वाले को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, सामने वाले को कन्विंस करना चाहते हैं, तो सामने वाले को जो समझ में आए उसके हिसाब से करना। ठीक है, आगे बढ़े थोड़ा सा। मैचिंग वाली स्टाइल रहती है। आगे देख लीजिए, दूसरी भी थीम है हमारे पास। चेंज हो गया। इसमें देखो ऊपर हर किसी में क्या है, ये स्टाइल बनी होगी हर पेज में है, चौथे में, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो आपको क्या हो रहा है, एक अलग स्टाइल दिखाई दे रही है ना। और क्या हो रहा है, हर पेज में बदल नहीं रहा है, कंटेंट बदलेगा लेकिन स्क्रीन हमारी लगभग वैसे ही रहेगी। ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है कि आपको किस स्टाइल में काम करना पसंद है। डार्क मोड में पसंद है तो डार्क मोड में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, ये इस स्टाइल में भी कर सकते हैं। आप अलग अलग करोगे तो आपको देखिए राइट साइड क्या हो रहा है, एक पट्टी पड़ी है, हर पेज में देखोगे तो पट्टी पड़ी है, पड़ी है। ठीक है, तो ये हमारी मदद करता है कि हम जल्दी से अपने स्टाइल को चेंज कर लें और थोड़ा सा और अट्रैक्टिव काम बनाएं। समझ में आई बात? किसके माध्यम से, थीम के माध्यम। किसके माध्यम से? एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास सारे के सारे पेज हमने अपने अंदाज में बनाया है, हम चाहते हैं एक ही पेज बस में वो थीम अप्लाई हो सकती है ऐसे जनरल, यानी ये प्रॉब्लम है। समझ में आई बात क्या कहना चाह रहा हूं मैं? हमारे पास अभी मान लीजिए मैंने इस थीम को अप्लाई किया सारे पेज, ओके क्लियर है। मैं ये चाहता हूं किसी एक स्लाइड में या इस करंट स्लाइड में हम दूसरी थीम अप्लाई करना चाहते हैं, मेरी मर्जी है कि नहीं, मेरी मर्जी है ना। तो मेरी मर्जी अप्लाई करना चाहते हैं बस, तो हमको क्या करना है, ध्यान रखिएगा, आपको जाना है क्या उस थीम में जिसको आप पसंद करते हैं। मान लीजिए हमको ये चाहिए, ठीक है ना, राइट क्लिक करेंगे अपन और क्या लिखा है, अप्लाई टू ऑल स्लाइड, अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड, सेट एज डिफॉल्ट थीम। ठीक है ना, और क्या दिया है, ऐड गैलरी टू क्विक एक्सेस टूल बार। पहला ऑप्शन दिया है अप्लाई टू ऑल, यानी कि सारी स्लाइड क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा, बात समझ में आई। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, अप्लाई टू सिलेक्टेड, यानी जो आपकी स्लाइड सामने सिलेक्टेड है उसी बस में अप्लाई हो जाएगा। बाकी क्या चेंज हुआ, नहीं हुआ ना। सेट एज डिफॉल्ट, सेट एज, वो भी कर लो। उसमें क्या होता है देखिए, जैसे मान ली मैंने सेट एज डिफॉल्ट किया, राइट क्लिक किया आपने, सेट एज डिफॉल्ट, तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन नया अगर आप प्रेजेंटेशन लेते हैं, वो डिफॉल्ट वाला मोड आ जाएगा। क्या रहेगा, पहले कैसा रहा करता था, व्हाइट, याद होगा तो, पहले जब आप नया प्रेजेंटेशन लिया करते थे कौन सा कलर मिला करता था, व्हाइट कलर मिला करता था ना, लेकिन अब क्या हो गया, जो आपने डिफॉल्ट सेट किया है वही आ गया। डिफॉल्ट मतलब क्या होता है, वैसे एक डिफॉल्टर शब्द भी आपने सुना होगा, ठीक है ना। डिफॉल्ट का मतलब होता है कि जैसे आप अपना मोबाइल रीसेट करते हैं तो सारी की सारी सेटिंग, यहाँ तक कि रिंगटोन भी डिफॉल्ट वाली आ जाती है, प्राइमरी सेटिंग। कौन सी, प्रारंभिक मान जो रहेगा वही वो मोबाइल आपको पहुंचा के रख देगा, सारा का सारा मोबाइल का डाटा डिलीट, सारे कॉन्टेक्ट डिलीट, यानी मोबाइल क्या हो गया, भले देखने में जैसा हो फ्रेश मोबाइल हो गया, यही हो जाता है ना। तो डिफॉल्ट अगर सेट कर दोगे तो क्या होगा, नए प्रेजेंटेशन में जो अप्लाई करना चाहते हैं जिस आप थीम को, वही क्या हो जाएगा, हमेशा आने लगेगा। बाद में चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई सवाल बताइए, समझ में आई बात सबको? आगे बढ़े, कोई डाउट, आगे बढ़ते, ठीक है ना। आगे देखिए हमें ये कलर्स दिया, क्या दिया है, हमें नहीं पसंद थीम तो क्या करोगे आप, तो क्या करेंगे, कलर्स में भी चले जाएंगे ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ठीक है ना, चलिए तो अपन कहाँ चले जाते हैं, देख रहे हैं आप, कलर कोई दूसरा चेंज करना है कॉम्बिनेशन में तो आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ से हम चेंज भी कर सकते हैं, बन जाएगा। ठीक है, अगला देखिए,
इफेक्ट्स वगैरह भी डाल सकते हैं आप। मैंने बताया ना आपको, जितने भी टूल्स दिए हैं सब में क्लिक करो, बस तोड़िए बस में नहीं, सबको अप्लाई करके देख लो। हम लोग जो मोबाइल सीखते हैं पहली बार तो कैसे सीखते हैं, मोबाइल ले आएंगे, पापा के सामने तो उनके डेस्क में रखा रहेगा, फिर मोबाइल लेके हम क्या करेंगे, चद्दर ओढ़ लेंगे। ये सारे फंक्शन को एक एक कर, अंदर जाओ बाहर आओ, अंदर जाओ बाहर, होता क्या है देखो जरा सा। यही करते हैं, किए हो नहीं किए, यही करते हैं ना अपन लोग। तो यहाँ पर भी यही करना है, ये क्या है, मोबाइल है, हर जगह जाकर क्लिक करके देखो होता क्या है, गलती से कुछ नया नया सीखने को मिल जाएगा। खराब वो सब बनाएंगे, तोड़ना बस नहीं है। समझ में आई बात। ये तो बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए जो खराब हो जाए, होगा कि ज्यादा ज्यादा अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर देंगे, फिर से नए तरीके से काम करने लगेंगे। ठीक है, और जब नई प्रॉब्लम लेके आओगे हमको भी सीखने का मौका मिलेगा। आप लोग अभी जो सीख रहे हैं, मैं जो बता रहा हूँ वही सीख रहे हो ना, जब आप अपने से अपडेट होने लगोगे तो मुझको नई नई चीजें मिलने लगेगी। और एक बात मैं हमेशा से बोलता हूँ कि जैसे वर्ड सीख रहे हो ना, वर्ड सीखो, पावर पॉइंट सीख रहे हो, पावर पॉइंट सीखो, फिर बीच में 10 मिनट अपने लिए यूट्यूब में निकालो और उसमें देखो पावर पॉइंट के बहुत सारे प्रेजेंटेशन मिलेंगे आपको, क्या क्या नए नए तरीके से आपको मिलेगी चीजें, मजा आ जाएगा। और फिर वो आप काम करोगे तो आपको लगेगा मैं पड़ोसी से बेहतर हूं। क्या लगेगा, मैं पड़ोसी से अच्छा लगेगा आपको, अच्छे के लिए अपन लोग काम कर रहे हैं ना। ठीक है, आगे बढ़े थोड़ा सा, ये चीजें क्लियर हो गई। ठीक है ना, इफेक्ट वगैरह आप डाल सकते हैं इन चीजों को। चलिए ये बात आती है, अगला ऑप्शन बैकग्राउंड स्टाइल, क्या आता है, बैकग्राउंड कलर वही, थीम वही, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, नए स्टाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कलर लगा पिंक था, ये हमने क्या कर दिया, उसके पैटर्न को चेंज कर दिया। कुल मिला के हमेशा ध्यान रखिएगा कि डिजाइन का मतलब है डिजाइन, डिजाइन का मतलब क्या है, मतलब हम जो देख रहे हैं उसमें हम वेरिएशन वेरिएंट को हम ला सकते हैं। थीम वही है, वेरिएंट ला लिए, स्टाइल को चेंज कर दिए, यही कर रहे हैं ना अपन लोग। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से और भी चेंजेस ला सकते हैं, किसके माध्यम से, बैकग्राउंड स्टाइल को चेंज करके। चेंज हो गया, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला ना, सब जगह क्लिक करके देखो ना यार, टेंशन क्या है। यहाँ तो अच्छी बातें भी है, क्लिक भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप ले जाओ माउस बता देगा ऐसा मिलेगा प्रोडक्ट। एक मूवी है, मुझे नाम याद आ रहा है, बताएं, 2015, मूवी का नाम क्या है, 2015, सुना है लोगों ने, नील नितिन मुकेश में फिल्माया गया है। ठीक है ना, मेन ऑब्जेक्ट क्या मूवी का, 2050 में फाइनली चाहे हिंदुस्तान बोलो चाहे वर्ल्ड कैसा होगा। अभी हम लोग कहाँ हैं, 2024 में, ठीक है ना। तो बताएं, एक तो एग्जाम्पल दें, हीरोइन है उसमें शायद प्रियंका चोपड़ा, ठीक है ना। तो मूवी ये बताना चाहती है कि जैसे हम लोग मान लीजिए ड्रेस खरीदने जाते हैं, कोई कपड़ा खरीदने जाते हैं दुकानों में, ये बहुत देर की बात नहीं, हो सकता बड़े शहरों में होने भी लगा है, ठीक है ना, लेकिन 2-4 साल में 10 साल में आप रिवाम्प पा जाएंगे। तो क्या होगा, आप खरीदने जाएंगे क्या कपड़ा, दुकानदार क्या करता है, ये वाला ले लीजिए, ये वाला ले लीजिए, ये वाला ले लीजिए, ऐसा ले लीजिए, दिखाता है नहीं दिखाता है। कपड़ा हमें पसंद है लेकिन जरूरी नहीं कि उसमें हमको लोग पसंद करें, ऐसा होता ही नहीं होता है। अब हर कपड़े को हम चेंज करके देखेंगे तो खुद ही परेशान हो जाए, मजबूरी में लेना पड़ेगा, नहीं लेना चाहते हैं फिर भी लेना पड़ेगा। तो अब क्या आएगा, ये चश्मा पहन लिया, पहन लिया चश्मा, उनके दुकान में जितने भी कपड़े रहेंगे, आपकी साइज जो भी है बताया आपने, साइज क्लिक किया, उनकी दुकान जितना भी कपड़ा रहेगा, अब ये वाली बटन बस दबाते जाइए, ठीक है ना, पसंद आई तो ओके कर दीजिएगा, देखना है तो बाद में देखना, रिव्यू में डालना है तो इसमें क्लिक कर दीजिएगा, 3 बटन रहेगी माउस, ये कोई ना कोई ऐसा डिवाइस रहेगा। चश्मा लगा लिया, अब हमको कुछ ना दिखाई देगा, सिर्फ क्या दिखाई देगा, मैं और मेरा ड्रेस, मैं और मेरा, तो हमको पहले क्या करना पड़ता है, आईने के सामने खड़ा होकर यही देखना है मुझको पसंद आ रहा है कि, बटन दबाते जाओ, ये वाले में कैसे लगेगा, आपने देखा, खिसकाते जाओ खिसकाते जाओ खिसकाते जाओ, जो पसंद आ गया उसमें बटन दबा दो,
और वही वाला एड्रेस क्या करेंगे वो निकाल के आपके सामने। फायदा किसका इसमें? पहली बात तो आपको ग्रेट फील हुआ क्या, इतनी भीड़ से 100 हमने देखे कपड़े। मोबाइल खरीदते हैं ना ऑनलाइन, मजा आता नहीं आता है? उसी रेंज में हर कंपनी का मोबाइल हमारे सामने, यहाँ दुकानदार के पास चले जाओ 2 मोबाइल मुश्किल से दिखाएगा उसी रेंज में। और आधा घंटा अगर आप बैठ के कुछ नहीं लिए तो बताइए जल्दी से क्या करना है, दूसरे ग्राहक आ रहे हैं। और ऑनलाइन वाला क्या बोलेगा, देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, और भी दिखा देगा। और जैसे ही मोबाइल खोलो तो बैठे हो फेसबुक चालू करोगे, इंस्टा चालू करोगे, जो मोबाइल आप देख रहे थे वही बस दिखाएगा सामने। ऐसा भी होता है ना, जाके खरीद ही लो। अगर आपने मन बना लिया तो खरीद ही लो। अब वो तो ये भी बोल देगा EMI से 1500 रुपए दो 50,000 मोबाइल ले जाओ। तो ये भी नहीं बोल सकते पैसा नहीं है, पैसा मांग ही कम रहा है। आपको मालूम है ना मालूम हो, दुकानदार ऐसा बोलते हैं पैसा कौन मांग रहा है, आधार और पैन मिलता है, पैसा ना चाहिए। ये सुना है आप लोगों ने क्या? हो सकता है आप लोगों से बातें ना बोला हो किसी ने, लेकिन आपके पापा से बोला होगा क्या, फ्रिज खरीदने जाइए पैसा नहीं, पैसा के मांग रहा है बड़ा से, आधार कार्ड और पैन कार्ड बस, बाकी पैसा उनके खाता में कहीं से आएगी। समझ रहे बात? समझ रहे नहीं आ रहे? हाँ, जमाना बदल गया है, लेकिन अब पैसे की टेंशन ना लीजिए, टेंशन चुकाने के लिए पैसा तो अभी फ्रिज ले जाइए, कूलर ले जाइए, जो भी ले जाना हो, AC ले जाइए, EMI पे सारी चीजें मिलने लगी हैं। ठीक है, तो आगे बढ़े थोड़ा सा, वेरिएंसेस मिल गए, 2050 भी देख लिया आप लोगों ने, देखा नहीं देखा? देख लिया, देख लिया आप लोगों ने, दिमाग में चीज आ गई, कभी ना मिटेगी। और जब भी ये बात आपके सामने आएगी तो अरे सर तो बताए थे बात, बताए थे नहीं बताए थे? एक चीज और आ गई है, आप लोग मालूम है ना मालूम, हम लोग बात करते हैं ना वीडियो कॉल। आज से 10 साल पहले एक सपना था, लोगों को लगता था ये बहुत दूर की बात है कि कैसे बात कर लेते होंगे यार, कि आमने सामने बात हो जाती है। कोरोना के पहले थोड़ा सा कठिन था, थोड़ा सा, ठीक है ना, लोगों को ज्यादा अवेयर नहीं थे, वो जो ग्रुप मीटिंग होती है, VC होती है, ठीक है ना। तो अब क्या हो गया, वो चीजें कॉमन हो गई ना, अब तो बुजुर्ग लोग भी, हाँ लाला कहाँ है, खाना खाए, या बातें होती नहीं होती है, वो भी उनको भी अब लगता है कि वो वाला फोटो वाला बात करा वजह नहीं देख ली हम दादू का, ऐसी बातें होने लगी हैं। यानी वो चीजें क्या हो गई, एक बुजुर्ग औरत बुजुर्ग व्यक्ति के लिए भी वो चीजें कॉमन हो गई। नई चीज क्या है मैं बताता हूँ, मोबाइल से एक डिवाइस आएगी, जैसे आपका ईयरबड वगैरह आता है, ये ऐसे कुछ एक डिजिटल डिवाइस आएगी, मोबाइल कनेक्टेड रहेगी। उसमें क्या होगा, जैसे मैंने आपको फोन लगाया तो आपका एक नया अवतार हमारे सामने खड़ा होगा, और क्या है, हमारा भी अवतार खड़ा होगा, उनका भी अवतार खड़ा होगा, और हम लोग आपस में कैसे बात करेंगे, मेरे सामने आपकी फोटो रहेगी और उनके सामने मेरी फोटो रहेगी। फोटो मतलब वो बोलेगा भी, ऐसा लगे जैसे हम लोग आमने सामने बात कर रहे हैं, प्रोजेक्टर भी कह सकते हो। अब दूसरी बात ये मैं देख चुका हूँ, कब देखा मैंने, चुनावी प्रक्रिया के दरमियान अलग अलग शहर से अलग अलग नेताओं की फोटो के माध्यम से, वो ऐसे एक ही जगह, वो जैसे अलादीन का चिराग उठा करता था उसी तरह मूव नहीं करेंगे वो, लेकिन वो बात करेंगे, कैसे बात करेंगे, जैसे हाथ और हम चला रहे हैं, वो बोल रहे हैं, लिस्ट वगैरह मूव कर रहे हैं। AI है क्या, ये आर्टिफिशियल AI का इस्तेमाल हो रहा है, ये बहुत दूर की बात नहीं, बस साल 2 साल में आपके सामने कॉमन बात हो गई। ये चीज आ चुकी थी कि हमने देखा, तब चुनाव में देखा, ये 2-3 साल पहले मैंने देखा। हम इन चीजों के बारे में इसलिए बताते हैं आप लोगों को कि आप लोग क्या पढ़ाई कर रहे हैं, कंप्यूटर, मतलब नए जमाने की चीजें न जानना है हमें। अवेयर रहोगे तो सोच आपकी अवेयर रहेगी। सारा खेल किसका है, खोपड़ी का, सारा खेल किसका है, खोपड़ी का, ठीक है ना। अभी अभी आप नाराज हो जाएं तो खोपड़ी ने नाराज कर दिया, और अभी अभी अगर हम गुलाब जामुन ले आए तो तुरंत आप खुश हो जाए। जो भी समझिए बातों को, मनपसंद चीज कोई चीज आ जाए तो तुरंत क्या कर दिया उसने, दिमाग मूड ही सेट कर दिया, चेंज हो गया ना मूड। तो वही सारा खेल किसका है, खोपड़ी का, ठीक है, बचा के रखो उसको। आगे बढ़े थोड़ा सा, तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से उसके बैकग्राउंड को चेंज कर दिया,
ठीक है। और अगर आपको नहीं पसंद तो क्या करोगे, हटा देंगे। देख पा रहे हैं आप, बदलाव मिल रहा है। ठीक है, तो आज के लिए एक चीज बताते हैं आप लोग, रुक जाइए। अगले दिन बात करें एनिमेशन के बारे में, बात करेंगे हम। ठीक है, थोड़ा बता दें तो आपको अच्छा लगने लगेगा। अपन जाएंगे कहाँ, एनिमेशन में। कहाँ जाएंगे, एनिमेशन में जाएंगे। हमने क्योंकि आप लोगों को भी इंतजार है, जब तक मजा नहीं आएगा तब तक मजा आवा ही नहीं करेगा। क्लियर है, मैंने क्या किया, जो लिखा था मैंने उसको सेलेक्ट कर दिया। मैंने जो लिखा था उसको क्या कर दिया, हमने सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, अब कहाँ जाएंगे अपन, एनिमेशन दिया है, एनिमेशन में क्लिक कर दीजिए। ठीक है ना, और क्या लिखा है ये क्या लिखा है, कस्टम एनिमेशन। क्या लिखा है, कस्टम एनिमेशन। क्लिक किया आपने, दाएं तरफ इसको हटा देते क्लिप आर्ट वाले को, ये वाली विंडो आपको खुलेगी। ठीक है ना, यहाँ लिखा ऐड इफेक्ट। क्या लिखा है, एंट्रेंस मतलब होता है प्रवेश के लिए। ठीक है ना, क्लिक करोगे तो ये इस तरह से दिखाई देगा। समझ में आई बात, नहीं आई, मैं हटा देता हूँ अभी। कहाँ से आएगा, फिर से बात कर रहे हैं। पहला काम हमारा इसको, ठीक है ना। और अगर आपको लगता है तो आप दो चीजें भी सिलेक्ट कर सकते हैं, किसके माध्यम से, कंट्रोल शिफ्ट से शायद होता है इसमें, शिफ्ट से हो गया दोनों चीजें। समझ में आई बात, तीनों को करना है तो तीनों को भी कर सकते, परेशान ना होना। हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर सबको। कहाँ जाएंगे हम लोग, डिजाइन के अंदर, सॉरी एनिमेशन के अंदर। कहाँ, एनिमेशन के अंदर कहाँ जाएंगे, कस्टम एनिमेशन। और यहाँ हमको क्या मिलेगा, ऐड इफेक्ट। क्लिक करोगे, मान लीजिए ये वाला रखना है। ठीक है ना, इसके अंदर ये दिया है 2-3। अब अभी इंटरेस्ट देखो, समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, अगर आपको लगता है कि मुझे बहुत सारी चीजें देखना है, तो क्या लिखा है, मोर इफेक्ट, क्लिक कर दीजिए, लिस्ट आ जाएगी आपके पास। ठीक है ना, ज्यादा बता रहे हैं, समझ में आ रही चीजें। आपको क्या करना है, इसमें क्लिक कर दीजिए बस, ये इस तरह से दिखाएगा। ठीक है ना, नहीं पसंद हमें, इस तरह से दिखाएगा। ठीक है, नहीं पसंद तो क्या करोगे यार, समझ में आई बात। तो क्या कर रहा है, अंदाज बदल रहा है, किसका, हमारे बोलने का, हमारे दिखाने का, हमारे स्टाइल। अभी शांत नहीं होगा ये, शांत जिसको ढूंढ रहा था मैं एक्चुअली वो यहाँ था, और हम ढूंढ कहाँ रहे थे, वहां साउंड में। कहाँ ढूंढ रहे थे, कस्टम एनिमेशन में अपन लोग हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। जैसे इसमें आए, ये देखो लिखा ट्रांजिशन साउंड लिखा है, इसको ओके कर दें पहले। मिला, देखिएगा वहाँ, यहाँ ढेर सारे साउंड हमारे पास है। ठीक है ना, आप क्या करें, F5 दबाएं, साथ में करना चाहे साथ में भी हो जाएगा, जब ये आए तब आए। मतलब क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपके स्लाइड में जितना भी मटेरियल रखा है उसको आप जितना इफेक्टिव बनाना चाहेंगे बन जाएगा। समझ में आई बात, तेजी से करना है, आवाज तेजी से आएगा, धीरे से करना है धीरे से आएगा। ठीक है, अभी ये सिर्फ क्या है, एक बोलते हैं अभी तो ये टेलर है। ठीक है, पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर कब दिखाएंगे, कल। ठीक है ना, छोटी सी बात मैंने बता दी इसलिए कि आपको दिक्कत ना हो। दूसरी बात है भैया, आप लोगों के कल लास्ट डेट है नामांकन की, फीस जमा करवा दी।
बाकी भोलेनाथ जाने। ठीक है, आज के लिए इतना ही।